Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is gonna be a study with me vlog as a CBSE 10th grader. सबसे पहले आई स्टार्टेड क्लीनिंग माई स्टडी टेबल क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं करी थी और मेरे क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अगर तुम मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो तुम्हें पता होगा। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी अपनी स्टडी टेबल क्लीन करने का। बहुत ही गंदी हो रखी थी भाई मेरी पूरी टेबल और सारी चीज़ें ऐसे बिल्कुल ऐसे मैसी सी हो रखी थी ना। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने सारे बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करी, सारी चीज़ें पहले अच्छे से क्लीन करी। तो तब उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी और जब तक मेरी स्टडी टेबल पूरी क्लीन ना होना तब तक मैं पढ़ने बिल्कुल नहीं बैठती हूँ क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है इतनी गंदी जगह पे। तो सबसे पहले मैं हमेशा अपनी स्टडी टेबल क्लीन करके तभी बैठती हूँ पढ़ने। सो या आई वॉज फर्स्ट क्लीनिंग माई स्टडी टेबल। देन उसके बाद मैंने अपने बैग में अपनी मैथ्स की बुक रखी और टेक्स्ट बुक रखी और अपनी नोटबुक रखी और 2 पेन्स रखे क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे ट्यूशन भी जाना था। और वैसे तो मैं नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ती हूँ बट मेरा मैथ्स का अलग से ऑफलाइन ट्यूशन लगा हुआ है। सो या मैंने अपना बैग वगैरह में जो सारी चीज़ें मैं ट्यूशन में लेके जाती वो सब रखी। देन उसके बाद मैंने अपनी वाटर बॉटल फिल करी बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ रियली इम्पोर्टेंट। उसके बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग लेक्चर्स बिकॉज एज़ ऑलवेज़ मेरे फिर से बैकलॉग्स हो रखे हैं। और क्योंकि जो 5 बजे वाली क्लास होती है ना वो मैं नहीं ले पाती हूँ बिकॉज उस टाइम मैं स्कूल में ही रहती हूँ। सो इसलिए मेरे बैकलॉग्स हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसलिए मेरे बैकलॉग्स हो रखे थे तो मैं वही बस क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं ये एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स की लेक्चर देख रही थी, फिर मैं सोने चली गई थी और मैं सुबह को नेक्स्ट डे 6:35 पे ऑलमोस्ट उठी थी। वैसे तो मैं पहले उठ गई थी, बस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो मैंने बाद में रिकॉर्ड कर लिया था फिर। तो 6:35 से तो मैं पहले ही उठ गई थी बिकॉज़ मुझे ट्यूशन जाना था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। 7 बजे का मेरा ट्यूशन था। सो मैंने ब्रश वगैरह करा, जो भी लाइक मेरा डेली रूटीन रहता है, मॉर्निंग रूटीन रहता है वो फॉलो करा। देन आई गेट रेडी और उसके बाद मैं बस ट्यूशन चली गई थी। फिर उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद मैंने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा भाई। लिटरली मैंने पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ा। मैं फ़ोन देख रही थी, नेटफ्लिक्स देख रही थी, सीरीज़ देख रही थी, मूवीज़ देख रही थी। मैंने पूरे दिन अपनी बुक्स उठा के भी नहीं देखी। फिर शाम के आई थिंक 4 या 5 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, आई थिंक सो 4 या 5 बजे के आसपास ही। तो बैकलॉग्स जो मेरे हो रखे थे मैं वही क्लियर करने की सोच रही थी ऑब्वियसली क्योंकि मेरे इतने सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं। और मैं जो 5 बजे वाली क्लास थी वो भी नहीं ले पाई क्योंकि उसके पहले के लेक्चर मैंने नहीं लिया तो वो तो मैं नहीं लेती ऑब्वियसली। सो या मैं बस वही लाइक जो ये एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है इसके ही लेक्चर्स ले रही थी और प्रशांत भैया की ऑब्वियसली मैं क्लास ले रही थी। जो रिकॉर्डेड लेक्चर थे वो ही। देन उसके बाद वैसे तो मेरे बैकलॉग्स मैथ्स में नहीं रहते हैं, मैथ्स की क्लासेस में ले लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ लाइव क्लासेस लूँ और चाहे मैं लाइव भी ना लूँ बट मेरे अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखूँ मैथ्स में तो भी मेरे बैकलॉग्स वैसे नहीं रहते हैं। बट कभी कभी जब मैं नहीं ले पाती हूँ बहुत ही ऐसे किसी इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से मैं मैथ्स की क्लास नहीं ले पाती हूँ तो मेरे कभी कभी बहुत रेयरली मेरे मैथ्स के बैकलॉग्स भी हो जाते हैं। तो मैं बस उसी की मेरे एक लेक्चर था वो मैंने लिया। उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके भी मेरे बैकलॉग्स हो रखे हैं भाई। आई कांट टेल यू भाई, लिटरली आई कांट टेल यू गाइस कि मेरे इतने बैकलॉग्स क्यों हो रखे हैं, कैसे हो रखे हैं। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मेरे हो कैसे जाते हैं भाई बैकलॉग्स, मुझे समझ नहीं आता सही में। और मेरे एसएसटी में भी हो रखे हैं, मेरे साइंस में भी हो रखे हैं और आज तो मेरी मैथ्स की भी एक क्लास रह रही थी। और भाई मुझे बैकलॉग्स ही मैं पूरे दिन क्लियर करने में रह जाती हूँ और पढ़ाई लिखाई मेरे से हो नहीं पाती है कुछ
भी। लाइक सेल्फ स्टडी मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, नोट्स वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं बना पाती, ना ही मैं जो मेरे पहले चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने, ना ही मैं वो रिवाइज़ कर पाती। सो या अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्लियर कर लूँ बैकलॉग्स अपने जल्दी से जल्द, और फिर उसके बाद मैं नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी, और जो पहले चैप्टर मैंने पढ़े हुए हैं उसके वो सारे रिवाइज़ करना स्टार्ट करने हैं फिर मुझे। सो या और अगर तुम्हारे भी बैकलॉग्स हो रखे हैं ना, तो तुम भी ट्राई करो कि तुम अपने बैकलॉग्स जल्दी से जल्दी क्लियर करो। फिर उसके बाद क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है हमें, और हाँ बस नोट्स वगैरह रिवाइज़ भी करने होते हैं फिर। सो या मैंने एसएसटी की भी क्लासेस ली, जो भी लेक्चर्स वगैरह थे थोड़े बहुत मेरे रह रहे थे वो मैंने लिए। उसके बाद ये जो साइंस का पहला चैप्टर है उसके मुझे नोट्स बनाने थे, तो मैंने दोबारा से प्रशांत भैया के लेक्चर्स खोल लिए, क्योंकि जब मैं लेक्चर देख देख के नोट्स बनाती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छे से बन पाता है। वैसे तो मैंने सारे लेक्चर्स ले लिए थे इस चैप्टर के, जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस में, बट फिर भी मैं नोट्स बना रही थी तो मैंने दोबारा से देखना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, क्योंकि फिर जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं अगर हम लेक्चर देख देख के नोट्स बनाएं तो। देन उसके बाद आई टुक अ ब्रेक और मैंने खाई ये चॉकलेट, एंड आई लिटरली लव ईटिंग चॉकलेट्स। देन उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई स्किन केयर, और मैं होम रेमेडीज़ ही ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूज़ करती हूँ। और हाँ बस मैंने अपनी स्किन केयर करी। देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक कॉल्ड 48 लॉज ऑफ पावर, और ये बुक मुझे मैं ज़्यादातर यही बुक पढ़ती हूँ। और इसका जो आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ लॉ था, हाँ फोर्थ लॉ था ये, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। और इसके बाद का ये एक और लॉ था, कंसील योर इमोशंस। ये दो लॉ मैंने आज पढ़े। उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, और ये बुक भी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पढ़ना। और जो 48 लॉज ऑफ पावर वाली बुक है उससे ज़्यादा मैं ये वाली बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये वाली बुक पढ़ना, क्योंकि इसमें इतनी नई नई चीज़ें हैं ना जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी ना, तुम्हें वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती है और उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो या मैंने अपनी ये जो दो बुक थी इनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों में से पढ़ा। उसके बाद ये जो केमिकल रिएक्शंस वाला फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, उसके नोट्स आई स्टार्टेड मेकिंग। और हाँ बस मुझे, क्योंकि नोट्स ना मुझे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने हैं बना के, एज आई सेड मैंने पहले भी इस वीडियो में बोल दिया है कि मुझे नोट्स जल्दी से कंप्लीट करने हैं बना के, जितने भी चैप्टर बैच में हो चुके हैं, क्योंकि फिर मुझे रिवाइज़ वगैरह भी करना है। और हाँ बस मैंने इसके थोड़े बहुत नोट्स बनाए। लेक्चर्स मैंने पहले ही देख लिए थे, लेक्चर देख के मैंने पहले नोट्स बनाए, और फिर दोबारा से अब भी मैं लेक्चर देख के ही नोट्स बना रही थी थोड़े बहुत जो भी मेरे रह रहे थे। उसके बाद जो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस, ये आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी रीड करना एज यू ऑल नो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या गाइज दैट्स व्हाट आई स्टडीड टुडे। एंड उसके बाद बस मैं छत पर चली गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो रखा था। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट you in my next video, so stay tuned.